निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले एक दंपति ने भिवाड़ी सहित देश भर में अपना एक मुकाम बनाया है। ये हैं डॉक्टर ग्यारसीराम गुप्ता और शशिकला गुप्ता। वे साधु संतों की सेवा, पक्षियों के लिए पानी और गायों के लिए चारे की व्यवस्था आदि के कार्य करते हैं। इसके लिए शशि महासेवा ट्रस्ट कार्यरत है। वे उड़ीसा, बनारस और अनेक स्थानों पर पौधरोपण करवा चुके हैं। हाल ही भिवाड़ी क्षेत्र की गौशालाओं और मंदिर में 35 पंखे प्रदान किए गए थे। साथ ही वृंदावन में इस दंपति द्वारा संचालित ओपीडी में साधु संतों को दवाइयां दी जाती हैं। वे देश भर की 148 संस्थाओं सहित केंद्र सरकार से भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। मुझे बचपन से ही कुछ एक आदत थी कि मैं साधु संतों, ब्राह्मणों, मंदिरों में जो है जाने का अभ्यास था। मुझे शुरू से ही बुजुर्गों के बीच में रह के उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनसे कुछ सीखना, ये बचपन से एक लगन थी। तो धीरे धीरे चलते चलते एक मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर भगवती ही कृपा सब कुछ है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपना बिजनेस भी किया, बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस किया, काफ़ी अच्छे स्केल पे था। उसके बीच में भी मैं इन धार्मिक जो है प्रोग्रामों में भाग लेता रहा, जहाँ कहीं कथा होती, कहीं प्रवचन होते, संतों का आवागमन होता, तो मैं उस जगह पे अवश्य जाता था। इसीलिए मैंने जो है तीर्थों के बतौर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो प्रमुख तीर्थ है, जैसे चारों धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में से लगभग 38 शक्तिपीठ में की यात्रा मैं कर चुका हूँ। भारत के प्रमुख जो मंदिर हैं, जो और तीर्थ हैं, वो भी मुझे करने का इन संतों के आशीर्वाद से सौभाग्य मिला। कैलाश मानसरोवर जैसी जगह भी मुझे जाने का अवसर हुआ। केदारनाथ जो है, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ भी मैं 2 बार होके आ चुका हूँ। तो अमरनाथ जी के भी मैंने दर्शन किए। तो इस तरह से मुझे जो है एक अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगर अपने आप को रिचार्ज और स्वस्थ और समाज के बीच में रखना है तो भगवत कृपा अवश्य है, और उन संतों से मिलती है और दीन दुखियों और ज़रूरतमंदों की सेवा से ही मिलती है। इसीलिए मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा। ये आदत तो मुझे शुरू से, जब छोटा सा था, 4-5 साल का, तब से ही मुझे थी कि मंदिर जाने की प्रवृत्ति मुझ में लग गई थी। और अभी हाल में मैंने 2017 के अंदर एक अपना ट्रस्ट बनाया, शशि महासेवा ट्रस्ट। उसके माध्यम से मैं हिंदुस्तान में अनेकों जगह वृक्षारोपण का काम, जैसे 2021 में मैंने उड़ीसा में किया था, कुछ एक बार भोपाल में किया, इसी के इसमें किया, जगह जगह अपने टपोगड़ा गायत्री शक्तिपीठ है उसमें किया। अब भिवाड़ी की बात करें तो बहुत सारे स्कूलों में अनेक संस्थाओं को साथ लेके उनमें वृक्षारोपण किए। पक्षियों के लिए हर साल 100 से 200 परिंदे जो है पक्षियों के लिए लगाता हूँ। उसमें पानी और चुग्गे की व्यवस्था भी करते हैं। तो ये अगर तीर्थों की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको कि हिंदुस्तान की जो प्रमुख हमारी संस्कृति में बताए गए हैं वो तीर्थ लगभग मैं सभी कर चुका हूँ। केदारनाथ में एक अलवर संस्था ने एक ग्रुप बना रखा है, वो अमरनाथ जी में भी जो अपना भंडारा चलाती थी, पिछले 2 सालों से वो केदारनाथ में भंडारा चला रही है। लास्ट ईयर तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, इस बार मैं भी जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रोज़ हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराने की बात कर रहा हूँ। आज मेरी एक जो पवन हंस वालों से बात ही हुई है, किंतु आज जैसे ही पता लगा कि वहाँ 45 किलोमीटर की दूरी पर जाम लगा हुआ है और 25-25 घंटे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं, और केदारनाथ में जो लोग दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगा के खड़े हुए, इस भयानक गर्मी के अंदर भी लोगों का जो है आवागमन भरपूर है। तो अभी इसको पोस्टपोन करने के उसमें हूँ। आज शाम को ही मैं हरिद्वार के लिए रवाना हूँ। जब तक शरीर में जान रहेगी, प्रभु की आशीर्वाद बना रहेगा, यही प्रेरणा रहेगी कि जो है जीव जंतु हर प्राणी में जो है भगवान का वास है। तो भगवान प्राप्ति के लिए भगवान साक्षात सामने नजर आए मूर्ति के रूप में या किसी उसके रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने अपने बुजुर्गों से, साधु संतों से सुना है कि हम वेदांत पुराण पढ़े या ना पढ़े, परंतु किसी के अगर वेद ना पढ़ लेते हैं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता। किसी की वेद ना पढ़ के उसकी सहायता की, भटके को रास्ता बता दिया गया, भूखे को अगर भोजन करा दिया गया, प्यासे को पानी पिला दिया गया, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ी
जो है पुण्य का और कार्य है, इसको भी मैं अपना सौभाग्य मान के